हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में 70 बीपीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। दूसरा है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार ओडिशा राज्य से पृथक हो गया। तीसरा है, बिहार के दक्षिणी भाग के 49% भूभाग को पृथक करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इसमें कह रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें सत्य कथन 1 और 2 है। तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये 46% भाग को लेकर के झारखंड अलग हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का औसत दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो बिहार का औसत दशकीय वृद्धि दर जो है वो है 25.1%। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों बढ़ते क्रम में का सही क्रम क्या है, तो बढ़ते क्रम में इसका सही क्रम है पहला पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्राचीन पाषाण कालीन स्थल है, इसमें से सभी हो जाएगा मुंगेर, नालंदा, कैमूर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो ये हो जाएगा औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो इस कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के संबंध में जानकारी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिली है, तो किस ग्रंथ से मिली है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक जिसमें बिहार के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित जानकारी मिलती है की रचना निम्नलिखित में से किसने की, तो इसकी रचना की थी लामा तारानाथ ने। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये सही है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु वात्य शब्द का उल्लेख किया गया, ये भी सही है। मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नवप्रस्तर युग का अवशेष बिहार के किस जिले में प्राप्त हुआ है, तो इसका जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है सारण जिले में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक निम्नलिखित में से कौन है, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन जो है बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी जो हाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है वो कौन सी नदी है, वो है गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का लोरिया अरिराज स्तंभ लेक वर्तमान में किस जिले में स्थित है, ये जो है ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में आया था, डायोनिसियस जो बिंदुसार के दरबार में आया था निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था, तो ये जो था मिस्र का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, विधम पिटक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संहिता में की गई थी अशोक के काल में। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, वो मुगल शासक था फर्रुखसियार। अगला क्वेश्चन है, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन गया में संपन्न हुआ, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेज यात्री निम्नलिखित में से कौन था, तो रॉल्फ फिच थे। अगला क्वेश्चन है, कैमूर या रोहतास का पठार निम्न में से किस श्रेणी का पूर्वी भाग है, ये जो है विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। अगला क्वेश्चन है, रोहतास के पठार में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से है, क्या क्या है, ये मुख्य रूप से इसमें तो पैराइट पाया जाता है लेकिन इसमें फास्फेट भी पाया जाता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फसल संयोजन प्रदेश फसल सहचर्य का निर्धारण निम्नलिखित में से कितने फसलों के आधार पर हुआ है, ये फसल है 10 फसल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है, तो ये होना इसमें मरुआ हो जाएगा, लेकिन इसमें सभी फसल बिहार में ज़्यादातर मात्रा में उगता है, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 3 में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पे बल दिया गया है, तो कृषि रोड मैप 3 में अपनी तकनीकी से सिंचाई क्षमता में सृजन एवं फसल सघनता में वृद्धि पर बल दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, ये कहाँ है, काजरा ताप विद्युत परियोजना ये लखीसराय में है, सुपर ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है, बांका में है,
तो इसका हो जाएगा एक का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3। उसके बाद कांटी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कांटी जो है, कांटी मुजफ्फरपुर में है और पीरपैंती भागलपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस दशक में सर्वाधिक रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? ये सीट था 152 विधानसभा में और 30 विधान परिषद में। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों में से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 5/6 सदस्य और जो है मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बिहार में निम्न में से कौन सा है? तो कटिहार है, जो सर्वाधिक जनजाति वहाँ रहती है। बिहार में गर्म जलकुंड का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से है। ये गर्म जलकुंड जो है राजगीर में भी है, मुंगेर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार ने राज्य में वित्त व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया है? इसका नेतृत्व करते थे नवीन कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में बिहार राज्य का व्यक्तिगत हिस्सा कितना है 2021 से लेकर 26 में? तो यह हो जाएगा 10.058%। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर पटना स्थित गोलघर का निर्माण शुरू किया गया था? तो जॉन सॉर के सुझाव पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पटना में हुए विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमिश्नर टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में स्थापित प्रथम स्वदेशी बिक्री केंद्र स्वदेशी स्टोर्स बंग कॉटन मिल्स का निर्देशक बना, जिसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला स्वदेशी तिरहुत स्टोर्स खुलवाया? वो थे बाबू लंगट सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तारापुर क्षेत्र में 15 फरवरी 1932 को तिरंगा फहराने क्रम में 34 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। यह किस जिले में पड़ता है? तो यह मुंगेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य दुग्ध सरकारी लिमिटेड संघ लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1983 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1862 को भारत की पहली रेलवे कार्यशाला जमालपुर में स्थापित की गई थी। यह कहाँ स्थित है? तो जमालपुर मुंगेर में स्थित है। बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यभार में शामिल है। इसका हो जाएगा कार्यभार में कौन कौन शामिल है? तो प्रक्रिया और मानकों का मानकीकरण, दूसरा उद्योगों के साथ संपर्क के लिए साझा मंच उपलब्ध कराना, तीसरा प्रत्याशियों के निबंधन और भुगतान आदि के लिए आंकड़ा प्रशिक्षण। इसका आंसर सभी हो जाएगा, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राजपथ विकास निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था अप्रैल 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन के लिए विख्यात बंजारी क्षेत्र बिहार में कहाँ स्थित है? ये रोहतास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सबलपुर बिदुपुर पथ परियोजना के निर्माण के लिए किस बैंक ने ऋण उपलब्ध कराया है? इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चर्चा में रहा विश्वान 2.0 का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये नेटवर्किंग से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत राजकीय पोर्टल बिहार 1 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई थी? ये 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के किस जिले में सबसे पहले शुरू किया गया था? ये सबसे पहले शुरू किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था अगस्त 2011 में। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कहलगांव बिहार में कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने। पटना स्थित पादरी की हवेली का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये 1713 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बिहार के किस जिले में है? तो ये मधेपुरा में है, सबसे ज़्यादा अधिक
जनसंख्या वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी कितनी हो गई है? तो ये आबादी हो गई है 10 से 90। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार में प्रजनन दर घटकर कितना हो गया है? ये प्रजनन दर घट करके 3 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? ये जिला है 7 जिला। अगला क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कब गठित किया गया था? ये गठित किया गया था सितंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन है, मगध जनपद में वर्तमान बिहार के कौन से जिले शामिल है? तो ये जिला शामिल है पटना, गया, नालंदा। थैंक यू।